दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक दुकानदार की जिसने अपना नया नया दुकान खोला था और वो दुकान पर अगरबत्तियां बेचता था। उसने पूरी बढ़िया से दुकान लगाई थी, दुकान पर बैठना शुरू किया और दुकान को अच्छे से सेट करके उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया और उस बोर्ड पर लिखवा दिया, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अब दुकान भी अच्छी, अगरबत्तियां भी अच्छी, दुकानदार भी अच्छा और ऐसा उसका व्यापार चलने लगा कि वो मजे से अपना जीवन यापन करने लगा। अब एक दिन की बात है, एक आदमी उसकी दुकान पर आया और वो बोला, भाई साहब आपने ये क्या लिखवा रखा है बोर्ड पर? उसने कहा, भाई साहब क्या लिखा हुआ है? उसने कहा कि आपने लिखवा रखा है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। इसका क्या मतलब है? इस पूरी दुनिया में हर जगह जो अगरबत्तियां मिलती हैं वो सुगंधित ही तो होती हैं। क्या कहीं दुर्गंध वाली अगरबत्तियां मिलती हैं? तो ये आपको यहाँ से हटवाना चाहिए। दुकानदार बेचारा भोला भाला था, उसने उसकी बात को सुना, समझा और अगले दिन उसने पेंटर बुला करके सुगंधित हटवा दिया। अब बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। एक दिन फिर एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया, उसने कहा, भाई साहब आपने ये क्या कर रखा है? आपने दुकान के बोर्ड पर लिखवा रखा है, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। अरे भाई आप ही की दुकान है और दुकान अगरबत्ती की है तो यहाँ अगरबत्तियां ही मिलेंगी ना, इसमें हमारे यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है? दुकानदार को फिर चौंक गया वो दुकानदार, उसको अजीब सा लगा। अगले दिन उसने पेंटर को बुलाया और उसने फिर से वो दो शब्द मिटवा दिए। अब बोर्ड पर लिखा हुआ था, अगरबत्तियां मिलती हैं। थोड़े दिन और बीते, फिर एक व्यक्ति आया, उसने कहा, भाई साहब ये क्या लिखवा रखा है बोर्ड पे? अगरबत्तियां मिलती हैं। जब दुकान अगरबत्तियों की है तो अगरबत्तियां ही काफी है, इसमें मिलती हैं की क्या जरूरत है? दुकानदार का माथा फिर से ठनक गया। उसने अगले दिन फिर पेंटर को बुलाया और मिलती हैं हटवा दिया। अब दुकान पर लिखा हुआ था अगरबत्तियां। थोड़े दिन बीते, एक और व्यक्ति आया, उसने कहा, भाई साहब ये क्या कर रखा है? आप अगरबत्तियां ही बेच रहे हो, दुकान के ऊपर लिखवा रखा है अगरबत्तियां, इसकी क्या जरूरत है? भाई अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती ही मिलेंगी, कोई मोमबत्ती थोड़ी मिलेगी। दुकानदार फिर से हक्का बक्का रह गया और उसने अगले दिन पेंटर को बुला के वो अगरबत्तियां भी हटवा दिया। दोस्तों अब पूरी दुकान चल रही थी, बोर्ड बाहर लगा हुआ था, लेकिन उस बड़े से बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। पता नहीं क्या हुआ, धीरे 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 उसका व्यापार कम हो गया, उसकी दुकान कम चलने लगी, कम ग्राहक आने लगे। एक दिन वो बैठा हुआ था, तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया। उसने कहा, भाई क्या बात है, कैसे उदास से बैठे हो, धंधा वंधा सही चल रहा है? तो उसने बताया कि भाई ये दुकान खोल रखी है मैंने अगरबत्तियों की, और अब पहले तो जब शुरू में खोला था तो धंधा बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे 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 सेल कम हो गई है। दोस्त काफी समझदार था, उसने पूरी दुकान का मुआयना किया और फिर बाहर जाकर के देखा तो उसने देखा कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और खाली लगा हुआ है। वो अंदर आया, बोला, यार तू कितना पागल है, ये इतना बड़ा बोर्ड लगवा रखा है, इसमें कोई लिखवा नहीं रखा, इस पे तू लिखवा, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दोस्तों अगले ही दिन उसने पेंटर को बुलाया और लिखवा दिया, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। उसका कारोबार फिर से ठीक चलने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें वैसे तो बहुत सारी बातें सिखाती है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात हमें सिखाती है कि जिंदगी में यदि हम हर इंसान की राय पर अमल करने लगेंगे, हर किसी से राय मांगने लगेंगे, तो शायद यदि हम सही भी सोच रहे होंगे ना तो हमारे फैसले गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए जिंदगी में हर किसी से राय लेना बंद कर दीजिए और अपने फैसलों पर अमल कीजिए। आप जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू।